नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका स्टोरी वर्ल्ड में, जहां आपको हर रोज़ मिलती हैं नई-नई कहानियाँ। मैं हूं सोनिया चेतन कानूनगो और ये सारी कहानियाँ मेरे द्वारा ही लिखी गई हैं। अगर आप इन्हें सुनना नहीं चाहते और पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे प्रतिलिपि पर फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं एक और नई कहानी। तो कहानी का टाइटल है कि शादी के इतने दिनों बाद भी, इतने सालों बाद भी मायके का मोह क्यों नहीं छूटता। एक हस्बैंड अपनी वाइफ से यूं ही नॉर्मल डेली की वार्तालाप में पूछता है। तो ये कहानी इसी टाइटल के इर्द गिर्द घूमती है। चलिए शुरू करते हैं। क्या यार, शादी को इतने साल हो गए फिर भी तुम्हारा मन कैसे कर जाता है इतने इतने दिनों के लिए मायके रुक जाने का। तुम इस घर को अपना नहीं पाई ना। बड़ी तीखी आवाज में समीर ने रूबी को कहा। ऐसा अक्सर तभी होता था जब भी रूबी मायके जाने की बात करती थी। तो रूबी ने भी पलट कर कहा, सच कह रहे हो, मैं ही इस घर को अपना नहीं पाई, बाकी इस घर ने मुझे अपना लिया। तो पूछो अपने घर के एक एक कोने से, क्यों वो मुझे सुकून से रहने नहीं देता। जाओ ना, पूछो अपनी बालकनी से, जिसमें रोज़ सुबह बैठकर मुझे चाय की चुस्की लेने का मन करता है, पर वो मुझे वहाँ इसलिए नहीं बैठने देते क्योंकि मैं इस घर की बहू हूँ। माँ जी तुरंत बोल देती हैं, यहाँ मत बैठो, अच्छा नहीं लगता। जाओ ना, पूछो अपने बाथरूम से, मुझे नहीं करता मन सुबह सुबह उसमें जाने का, नहाने का, फिर भी सुबह सुबह मुझे अंदर बुला लेता है। मेरा मन करता है मैं आराम से 10-11 बजे उठूं। तो पूछो ना अपने बेड से, क्यों मुझे चैन की नींद सोने नहीं देता। क्यों सुबह लोग क्या कहेंगे यह कहकर वो मुझे उठा देता है। पूछो ना मेरी अलमारी से, जबरदस्ती मुझसे कहती है ये नहीं पहनकर बाहर जाना, सब बैठे हैं, क्या कहेंगे। मैं मन मार के उनकी सुनती हूँ। और पूछो ना अपनी रसोई से, कितनी बार मैं उससे मिन्नतें करती हूँ कम से कम एक दिन की तो छुट्टी दे दे, पर वो तो मुझे दुगना काम पकड़ा देती है। और जाओ ना, पूछो अपने इस सोफे से जो टीवी के सामने है, कितनी बार मैंने उसे बोला कि मुझे आराम से पैर फैलाकर बिठा ले ताकि मैं उस पर पसर कर आराम से टीवी देखूं। पूछो खुद से, क्यों मेरी एक एक फरमाइश पर मम्मी की इजाज़त की मोहर लगा देते हो तुम। बस यही सब कुछ वक्त के लिए बुलाने को मैं अपनी माँ के घर जाती हूँ, जहाँ ना किसी के कहने का डर होता है, ना किसी के सोचने का भय होता है। और आज भी वो घर का एक एक कोना मुझे मेरी आज़ादी की कहानी सुनाता है। वो सोफ़ा कहता है, आजा मुझ पर आराम से, जैसे बैठना है वैसे बैठ, कोई कुछ नहीं कहेगा क्योंकि मैं तेरा हूँ। वो बाथरूम मुझे नहीं बुलाता और वो रसोई कहती है, क्या क्या बनाऊँ तेरे लिए बता। और वो बालकनी, वो ठंडी ठंडी हवाएं चाय का मज़ा दुगना कर देती हैं। तुम बताओ, मेरी जगह तुम होते तो कौन सी जगह पसंद करते। तो आज समीर को एहसास हुआ कि जो उसका है बस नाम का है, वो उसका होकर भी उसका नहीं है। और यही मीठी यादें संजोने के लिए एक लड़की मायके का जाने का इंतज़ार करती है। आई होप सो दोस्तों कि जो ये कहानी सुन रहा है उसे अपने लाइफ के वो खूबसूरत लम्हे ज़रूर याद आ रहे होंगे जो अपने मायके में वो बिताती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरी अगली कहानियाँ मैं आपको सुनाती रहूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए।